मेरे प्रिय बैस भाइयों और बहनों, आप सभी को झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा और मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम। साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। चूँकि पिछले 12 अक्टूबर को रांची में आप तमाम लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा का 5वां स्थापना दिवस संपन्न हुआ और यह कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। और इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमारे दो मुख्य अतिथि, या कह लीजिए हमारे बैस समाज के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री रघुवर दास जी और वर्तमान मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी का आना हम लोगों के लिए ये गौरव की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा ने आप लोगों की ओर से, झारखंड के बैस्यों की ओर से, दोनों को चांदी का मुकुट यानी समाज की ओर से ताज पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। समाज का ताज उनके सर पर रखा है। यह हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है। लेकिन उसके बाद की घटनाक्रम में मैं कुछ कहना चाहता हूं कि लगता है हमारे साने बैस पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के सर पर रखा गया ताज कुछ लोगों को काफ़ी भारी पड़ा। और यही वजह है कि अभी विभिन्न तरह के मीडिया में खबरें आ रही हैं, विभिन्न न्यूज़ पोर्टल और प्रिंट मीडिया और विभिन्न मीडिया माध्यमों में एक विश्लेषण आ रहा है कि माननीय श्री रघुवर दास जी को उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर एक और जहां उन्हें संटिंग में, या कह लीजिए राजनीतिक वनवास में डाल दिया गया है, वहीं कुछ लोगों के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इस राज्य में जो सामाजिक राजनीतिक जीवन जीते हैं, जो मीडिया के लोग हैं, वो अच्छी तरह समझ जाएंगे कि यह कुछ लोग कौन है। कुछ लोगों को क्यों हमारे माननीय श्री रघुवर दास आंखों की किरकिरी बने हुए थे, कुछ लोगों के लिए क्यों वह नहीं भा रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, यह माननीय रघुवर दास जी को राज्यपाल बनाया जाना या उनका पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है। हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हम बधाई देते हैं, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि झारखंड की राजनीति में जितना महत्वपूर्ण कद और समाज के लिए, वैश्य समाज के लिए जितना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व माननीय श्री रघुवर दास का था, अगर उनको साजिश करके कुछ लोगों ने अगर भेजा है तो यह ना भूलें कि बैस मोर्चा सभी मुद्दों पर, सभी घटनाक्रमों पर नज़र रखती है। हम लोग जानते हैं कि बैस समाज को दबाने के लिए अभी से नहीं, बहुत पहले से ये साजिश रचा जाता रहा है। जब भी बैस समाज के लोग मजबूती से खड़ा होते हैं, अपनी एकता का प्रदर्शन करते हैं, तमाम विभिन्न राजनीतिक दलों को, विभिन्न विचारधाराओं को एकजुट करके एक मंच पर लाने का प्रयास करते हैं, यही लोग जो मुट्ठी भर लोग हैं, यही लोग जो बैस समाज के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है, बाधक हैं, वो उनके नेताओं को ही चाहे तो हत्या करवाते हैं, चाहे जेल में डलवाते हैं, चाहे राजनीतिक बियाबान में डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा ऐसे लोगों का पहचान कर रही है। हम लोग जानते हैं कि ये त्रिगुट या 4 लोग, 5 लोग जो लोग हैं, वो यह ना भूलें कि जिस शख्सियत को आपने इस रूप में अगर भेजने का साजिश रचा है, तो उसके फॉलोअर, उसके चाहने वाले झारखंड में ही रहेंगे, उनके लोग इसी राज्य में रहेंगे और
झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का मानना है कि लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी एकता, हमारी लड़ाई, हमारी पहचान, हमारे मुद्दे कोई छीन नहीं सकता, कोई उसको दबा नहीं सकता है। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा तमाम मुद्दों पर, तमाम घटनाक्रमों पर अपनी पैनी नजर रखे हुए है और ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर हम सबक सिखाने का काम करेंगे। अभी तो हम लोगों ने एक ट्रेलर दिखाया है। आने वाले दिनों में हम लोग इस राज्य में अपनी एकता का, अपनी संख्या का और अपने मजबूत ताकत का भी एहसास कराएंगे। आप भी अगर साजिश करता है तो सावधान हो जाइए। राजनीति में कोई अस्थाई नहीं होता, किसी की ताकत समाज के आगे नहीं चलती है। समाज अगर एक हो जाए तो आपको धूल चटाने में भी वैश्य समाज पीछे नहीं रहेगा। इसीलिए हम अपने वैश्य समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं, आप रहिए किसी पार्टी में, आप रहिए किसी उपजाति का, लेकिन आपके ऊपर, आपके नेता के ऊपर, आपके मान सम्मान के ऊपर, आपके हक अधिकार के ऊपर अगर कुठारघात होता है, किसी नेता के द्वारा अगर उस पर वार किया जाता है, आपके अधिकार छीने जाते हैं, अगर उस पर भी आप नहीं लड़ेंगे तो आप समझिए कि निर्जीव हैं, आप जिंदा कौम नहीं हैं। इसे लड़ना सीखिए, आगे बढ़िए। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का साथ दीजिए, आपकी लड़ाई में हम हमेशा खड़ा रहेंगे। जय वैश्य, जय झारखंड, जय वैश्य एकता, जिंदाबाद।